नमस्कार सभी दोस्तों को। देखिए, हम इस क्लास के माध्यम से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 इसको करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे गाइस। तो हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो चलो हम प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, एक आकृति बनाना। आकृति यानी कि क्या कि त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज की आकृति बनाना है, त्रिभुज ABC। तो देखो हम आकृति बना लेते हैं, यानी त्रिभुज। इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, यानी त्रिभुज बना लिया है एक। और कहा गया है कि जो कोण है B क्या है, समकोण है, यानी B क्या है, समकोण। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ए इसको ले लेंगे, बी ये वाला हो गया और सी इसको ले लेते हैं। और दिया है कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी कहाँ पर है, ए है। ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी जो बी सी है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। और दिया निकालना है कि साइन ए कॉस ई, यानी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आधार यानी जो आकृति बनी है त्रिभुज की, हम ऐसे कहते हैं, देखो आधार, और ये वाली जो ऊंचाई होती है उसे हम बोलते हैं लंब, और जो तिरछी होती है मतलब इधर से इधर जो ए को ए से सी तक गई है, इस लाइन को बोलते हैं हम कड़। तो कड़ की वैल्यू देखो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला कि कड़ का वर्ग बराबर, यानी कड़ का वर्ग, यानी कड़ का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। तो देखो कड़ का वर्ग तो निकालना है, तो चलो इसको हम स्वयं लिख देते हैं, कड़ का वर्ग है ना, इसको तो निकालना ही है। तो कड़ का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है, आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो देखो 24 सेंटीमीटर के ऊपर वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इन 24 के ऊपर घात 2, यानी 24 का वर्ग हो जाएगा 576 होता है, 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है, 576 प्लस 49 यानी 625, 625, यानी कड़ बराबर निकल के आ जाएगा, यानी कड़ बराबर निकल के आ जाएगा। जो कड़ के ऊपर देखो वर्ग है ना, वर्ग है कड़ के ऊपर। तो देखो क्या करेंगे, यानी कड़ बराबर क्या निकल आएगा, कड़ बराबर 625 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है, 25। तो यानी जो अपनी कड़ निकल के आ गई वो कितनी आ गई है, 25, यानी 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। अब देखो क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। जो पहला दिया है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे जानने से पहले हम एक चीज को जान लेते हैं कि जैसे एल एल बटे के ए, इसके माध्यम से हम बहुत जल्दी जिसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस ट्रिक से हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। देखो एल बटे के ए, यानी एल का मतलब देखो लंब होता है, लंब आधार, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, और के का मतलब कड़, और के का मतलब कड़, और ए का मतलब आधार। हम इस विधि से इस मतलब इसके मान निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला मान क्या है, यानी फर्स्ट वाला देखो प्रश्न क्या है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, इन दोनों की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए, यानी साइन ए। तो साइन देखो इसमें साइन इधर आगे, साइन इसको इधर आता है, देखो साइन इधर, देखो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो देखो साइन सबसे पहले ऊपर आता है, तो साइन ए बराबर क्या लिखना, साइन ए बराबर
तो साइन ए बराबर क्या लिखा जाएगा, साइन देखो ऊपर आता है साइन इधर, तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे के कड़ यानी एल बटे के यानी लंब कितना है इधर, एक लंब कितना है 7, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कड़, क्या होता है लंब बटे के कड़। तो देखो लंब बटे के कड़ यानी लंब कितना है इसमें, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और कड़ कितना है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकाल के आ गई है, 7/25 सेंटीमीटर है ना, सॉरी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई है 7/25। अब निकालना है कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू हम निकालेंगे, कॉस ए यानी कॉस साइन कॉस यानी कॉस इधर आता है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यानी आधार कितना है, आधार क्या है 24, कितना है 24 और कड़ कितना है 25। तो इस प्रकार से cos ए बराबर 24/25 आ गया है, यानी sin ए बराबर निकल के आ गया 7/25 और cos ए बराबर निकल के आ गया 24/25। इस प्रकार से इसका फर्स्ट वाले प्रश्न का फर्स्ट वाला हो गया है। अब करना है देखो सेकंड वाला, यानी sin c। अब देखो सेकंड वाला क्या निकालना है अपन को कि sin c कॉमा cos c। तो sin c बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin यानी sin बराबर क्या होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे के sin बराबर लंब बटे के कड़ होता है फॉर्मूला, है ना। तो देखो c यानी sin c यानी c इसको माना जाएगा क्या, आधार माना जाएगा, इसको माना जाएगा देखो आधार, क्योंकि कोण कौन सा है, ये वाला c है, तो इसको माना जाएगा देखो आधार। अब इसको माना जाएगा लंब, क्योंकि कोण बदल गया है, कोण कौन सा ले रहा c, यानी इसमें a वाली आधार मानी जाएगी और ये वाली जो तिरछी है यानी कि जो सबसे ज्यादा भुजा होती है उसे हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, और जो इस पर देखो जो कोण बन रहा है उसे हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, और उसके बाद जो लाइन बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। तो देखो sin c यानी क्या, लंब बटे कड़, यानी लंब इधर हो जाएगा 24 और कड़ कितना हो जाएगा 25, यानी 24/25। तो sin c की वैल्यू निकाली आई। हम इसी प्रकार से अब cos c यानी cos c बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे के कड़। अब क्या निकालेंगे, cos c यानी cos c क्या होता है, आधार बटे के कड़। तो देखो आधार कितना है इधर, इसमें आधार देखो 7 है और कड़ कितना है इसमें 25, तो देखो 25 हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट वाला प्रश्न था इसमें 2 दिए थे, कहा गया था कि फर्स्ट वाले में sin a और cos a की वैल्यू निकालिए, तो मैंने इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालना बता दिया है। और दूसरे में कहा था कि sin c cos c यानी दोनों की वैल्यू निकालिए, तो मैंने देखिएगा इस दोनों वो भी वैल्यू निकाल दी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपने यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी है, तो आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो और रोज बनाता रहूँगा दोस्तों, और आपकी पढ़ाई जारी होती रहेगी। धन्यवाद।